हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम देखते हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? सपोज करो आप क्लास के मॉनिटर हो, ठीक है, तो आपकी टीचर आपसे कहेगी कि क्लास में टेस्ट हुआ, बच्चों के जितने नंबर आए वो सब आप नोट डाउन करके मैम को सबमिट करो, ठीक है। तो सपोज करो जो टेस्ट था वो 25 मार्क्स का, ठीक है। किसी बच्चे के क्लास में 7 भी आए होंगे, किसी के 8 आए होंगे। तो ये हम एक रॉ डेटा बना रहे हैं जो हमको मिला क्लास में मार्क्स। आप भी सबसे पूछते हैं तुम्हारे कितने आए, तुम्हारे कितने, भाई किसी के 7 आए, किसी के 8 आए, फिर एक बच्चे ने बोला 5, एक ने बोला 4, दूसरे ने भी बोला भाई मेरे 4 आए, फिर किसी के आए, ये तो बड़े कम नंबर हो गए, चलो आगे इन्हें थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक के 23 आए, फिर किसी ने बोला 25 एक और क्या है, ठीक है, फिर किसी के 10 आए, किसी के जो है 7 आए, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये जो एंट्रीज है ना, ये जो इंफॉर्मेशन है हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको डेटा बोलेंगे। डेटा बेसिकली क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ होता है, ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डेटा बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। चलो अब रॉ डेटा क्या होती है? रॉ डेटा क्या होता है कि जैसे हमको डेटा मिला है उसको अगर हम अनऑर्गेनाइज फॉर्म में रखते हैं ऐसे करके, तो ये क्या हो जाता है हमारा, इसको हम रॉ डेटा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब तुम टीचर को अगर ये सबमिट करोगे तो तुम्हारी मैम बोलेंगे कि बेटा ये कैसे तुम लेके आए हो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो हम बाय डिफॉल्ट हमेशा यूजुअली हम इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में ही कोई भी एंट्री अपनी सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये डेटा हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं कि भाई देखो पहले 4 आए, फिर दूसरे के भी 4 आए, ठीक है, अगला एक बच्चे के 5 आ रहे हैं, फिर एक के 7, दूसरे के 7, तुमने ऐसे करके करा, ठीक है। फिर एक के 8 नंबर आए, फिर एक के 10 नंबर आए, फिर एक के 23 आए, फिर कितने आए, 25 आए, ठीक, एक और बच्चे के 25 आ गए, ठीक है। क्लियर है? तो अब तुमने क्या करा है, इसको तुमने कुछ इसके ऊपर वर्किंग करके इसको स्टैटिकली जो है रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें तुम डील करते हो किसी भी रॉ डेटा को एक खूबसूरत वे में रिप्रेजेंट करने को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? ठीक है। अब देखो अगर ये डेटा तुम्हारे पास बहुत बड़ा होता, इन चीजों को हम ऑब्जर्वेशंस भी बोलते हैं। क्लियर है? ये जो हमारे पास एंट्रीज आई हैं इनको हम ऑब्जर्वेशंस भी बोलते हैं। क्लियर है कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन, जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। चलो अब हमें पूछा जाता है तुमसे कि तुम इसकी रेंज बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे पास सबसे लोवेस्ट डेटा है और जो तुम्हारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है। देखो सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास 4 है, सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास 25 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में सारी वैल्यूज लाई कर रही है। तो हम क्या करेंगे, रेंज के लिए ये डिफरेंस होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आया समझ में? चलो अब देखते हैं हम कि भाई मानो ये हमारे पास जो भी क्लास का डेटा है ये क्लास का ना हो के पूरे स्कूल का डेटा होता, तो भाई ये तो बहुत बड़ा डेटा हो जाता। इसको कैसे हम हैंडल करते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, तो हम अब जैसे मानो किसी के नंबर, भाई अब तो 1 से भी शुरू हो सकते हैं, किसी के 1, 2, 5, किसी के 68, किसी के 60, कुछ भी नंबर हो सकते थे, ठीक है। अगर तुम्हें पूरे स्कूल के चाहिए और 1 से लेके 100 तक के बीच में तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर है, अब तुम्हारे पास ये बड़ा क्या हो गया, एक वैल्यूज का सेट आ गया, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐसे अरेंज करना तो काफी टफ हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लास इंटरवल में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? हम देखेंगे कि 0 से लेके 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए, ठीक है। तो देखो एक बच्चे का 1 आया, दूसरे का 2 आया, किसी का 5 आया, तो देखो ये तीनों जो है 0 से लेके 10 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं हम 3। क्लियर? ये क्या होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि आई गो टू मार्केट वेरी फ्रिक्वेंटली, मैं बहुत जल्दी जल्दी मार्केट जाता हूँ, ठीक है। कितनी दफा तुम कोई काम करते हो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर 0 से लेके 10 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 60 से लेकर 70 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं। तो इसकी
की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, क्लियर है, सही है। अब देखो ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है क्लास इंटरवल। ठीक है, ये बात भी समझ में आई। 0 से 10 एक क्लास इंटरवल है, 60 to 70 दूसरा क्लास इंटरवल है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्लास मार्क क्या होता है। देखो क्लास मार्क होता है, जैसे 0 से 10 का हमें पूछता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्लास मार्क हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, दोनों का सम करो, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बिल्कुल मिड पॉइंट इसका, तो यहाँ पे क्लास मार्क 5 हो जाएगा। आगे समझ में ये वाली बात, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्लास साइज क्या होता है। तो देखो, अच्छा एक और बात विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम यहाँ पे बोलो कि यहाँ पे अगर मानो कि जो मार्क्स है वो ऐसे हैं, 0 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 7, किसी का 9 और किसी का 10। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे 0 से लेके 10 तक के मार्क्स चाहिए, इस दोनों के बीच में चाहिए, तो तुमने ये लिया, 1 2 3 4 एंट्रीज हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ये जो इसका पहला वाला जो होता है, ठीक, इसको भी ऐड करेंगे, यहाँ पे 0 भी ऐड होगा, लेकिन ये 10 ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो एक और एंट्री ले लो, वो है 0 की, तो ये कितनी होगी, यहाँ पे तुम्हारे पास 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 0 से लेके 10 के बीच में नंबर आ रहे हैं। ठीक है, हम उस बच्चे को नहीं काउंट करेंगे जिसके 10 नंबर आएंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो 60 to 70 है, इसके बीच में हम क्या देखेंगे, हम उस बच्चे को भी काउंट करेंगे जिसके 60 मार्क्स आएंगे, लेकिन उसको नहीं काउंट करेंगे जिसके 70 आए होंगे। ठीक है, क्लियर, आया समझ में। चलो अब हम देखते हैं कि क्लास साइज क्या होता है। देखो क्लास साइज होता है बच्चों कि इन दोनों का डिफरेंस, अगर हमें 0 से 10 का क्लास साइज चाहिए तो हम क्या करेंगे, 10 - 0, ये कितना हो जाएगा, 10। ठीक है,